तो अब हाजी साहिबान के लिए क्या हुक्म है, सरसरी तौर पे हजरत थोड़ा सा ले लीजिए कि भाई हाजी साहिबान यहाँ से तैयारी कंप्लीट करके, लखनऊ से फ्लाइट है जी, अरे वाह, लखनऊ से फ्लाइट है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, ऐलान कर दिया ना, ताकि ऐलान हुए तो चौको ना कि दूसरे जगह तो ना आएंगे ना। तो चौधरी चरण सिंह से है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो पुराने वाले हिस्से पे जाना है, नया वाला तो ये बम्बई तो घुमावा था, ये पे बैठ ले तो यहीं रह जाबो, वहाँ लंगिया वाले बैठबो तो सीधे निकाल दी, मतलब दूर तक जाते ना वो। तो अब जहां तक हो सकता है कि सऊदी एयरलाइंस से हो, टिकट जो है सऊदी एयरलाइंस से हो। जी जी। अब उसमें आपको सारे हाजी ही मिलेंगे, दूसर सवारी यात्री बैठावे ना जाते हो। हाँ कि बीच में कहो रुक जाओ, हमें उतार दो तब जाओ, ऐसा नहीं, वो वहां खाली हाजी लोग। क्या मंजर होता है। भाई आम हवाई जहाज में बीच में एक गैलरी होती है, गैलरी जब वहां सब ठेलिया चला के एयर हॉस्टेज बेचत नहीं, ठेलिया चलाओ थी, बेचत थी, सामान बेचत थी, टाफी वाफी बेचत थी। तो बीच में एक गैलरी होता है, इधर कुर्सी इधर कुर्सी, ठीक है, इधर कुर्सी इधर कुर्सी। तो अब मान लो कि मतलब 150, 200, 250, अरे 100-150 मतलब बहुत हो गए। कैसे एक गैलरी इधर कुर्सी इधर कुर्सी। लेकिन सऊदी एयरलाइंस में घुसो तो लागत है कोनो मोहल्लम चला है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तो घुसे हैं उसमें, सऊदी एयरलाइंस में देखे, सफर किए, उम्रा किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें घुसने के बाद लगता है कि कोनो मोहल्लम चला है। वो में जैसे ही बताए नहीं एक गैलरी, वो में डबल गैलरी है और 4 लाइन कुर्सी का है, तकरीबन 400 प्लस, हाँ 400 प्लस मुसाफिर, और इतनी बड़ी जहाज, और ऐसे सांस से उड़ जाती जैसे कागज। 400 प्लस मुसाफिर होते। तो ये सारा मंजर आपको इंशाअल्लाह, अब यहाँ से आप तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट अब चूंकि पहले पानी के रास्ते से जब हाजी जाते थे तो उनको एहराम नहीं बांधना होता था, जहाज में ऐसे बैठ जाते थे, और जहाज चलते चलते जब यलमलम पहुंचता था, जो हिंदुस्तान वालों के लिए मीकात है यलमलम, तो जब वहां जो है जहाज पहुंचने वाला होता तो पूरे जहाज में ऐलान होता था तैयारी कर ले, मीकात आ गया है, सबको एहराम बांधना है। तो वहां जहाज लंगर अंदाज किया जाता था, यलमलम के मकाम पर सब लोग एहराम पहनते थे, और फिर वहां से तकबीर की सदा बुलंद होती थी, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तलबिया याद कर ले, इसको आपको बार बार पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समा जब भाई आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जब जहाज में जाएंगे तो चलो 300-400 लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब जद्दा उतरबो तो कई हजार पढ़ रहे होंगे। सुभान अल्लाह। जद्दा उतरेंगे तो ये कलमा कई हजार पढ़ रहे होंगे, और जब हरम शरीफ जाबो तो तकरीबन 40 से 45 लाख पढ़ रहे होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां सब तवाफ के लिए इकट्ठा होते, 40 से 45 लाख आदमी तवाफे काबा में मौजूद होता है, और सबकी जबान पर यही कलमा जारी होता गए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता वल मुल्क ला शरीका लक। अरे माशाअल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ऐसे लगता है साहब जैसे दिल निकल कर बाहर आ जाएगा, अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि मैं कहाँ, मुझ गुनहगार कहाँ, और उनका हरम कहाँ, उनका दयार कहाँ। मेरे
गलदे कदम और उनका हरम लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह। गुंबदे नूर पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। तो वो सुभान अल्लाह मैसर होने वाला है इंशाअल्लाह। तो अब ये जो है सरसरी तौर पर थोड़ा सा ले ले कि एयरपोर्ट पे एक तो ये है कि घर से आदमी गुस्ल करके जाता है, वजू करके जाता है, या अब यहाँ से चौकी 3-4 घंटे का सफर है लखनऊ का, तो आप कहाँ तक वजू रखेंगे, कहाँ तक। तो अगर वहाँ गुस्ल की भी हाजत होगी तो उसका भी इंतजाम वहाँ रहता है। अगर आप वजू की हाजत है तो वहाँ वजू का भी एहतमाम रहता है बनाने का। तो आपने वहाँ गुस्ल किया, वजू किया, तैयारी मुकम्मल हो गई। अब वहीं आप एहराम बांधेंगे। तो अब देखिए हज के अक़साम हैं, हज की अलग अलग किस्में हैं भाई। हज इफराद भी है, हज तमत्तो भी है, हज क़िरान भी है। तो इसमें बिल्कुल आपके भाषा में हम बता दें, इसमें एक हज वो है जिसमें सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं। और एक मतलब इहराम जो पहना जाता है, एक इस नियत से होता है कि उसमें सिर्फ हज हो सकता है, उम्रा नहीं। एक वो है जिसमें सिर्फ उम्रा है, हज नहीं। लेकिन एक इसमें वो है जिसमें उम्रा और हज साथ में होता है, तमत्तो वाला। तो इसमें उम्रा और हज साथ में होता है, तो आपको उसी की नियत करनी है, उसी की नियत करनी है। तो अब अरबी में सारी चीजें हैं, लेकिन आप अपनी जबान में कहिए। अरबी में बहुत सारे मकामात की दुआएं मौजूद हैं, लेकिन हर दुआ किसी को जबानी याद नहीं है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये बताया गया है कि हर मकाम पर आप अपने नबी पर दुरूद पढ़ते रहें। ये सारी दुआओं से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको भाई हर मकाम पर आप जैसे एहराम बांधना उसकी दुआ अलग है, वहां उतरना उसकी दुआ अलग है, काबा देखना उसकी दुआ अलग है, मताफ के चलना उसकी दुआ अलग है, रुकने शामी पहुंचना उसकी दुआ अलग है, हजर अस्वद के लिए। तो हर एक मकामात की दुआएं सब अरबी में मौजूद हैं, लेकिन हर एक को वो याद नहीं होती है और देखकर कहाँ पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये बताया गया है कि हर मकाम पर आप अपने नबी पर दुरूद पढ़ते रहें। बस ये सारे वजीफों की जान है, सारे दुआओं की जामे है। तो आप दुरूद शरीफ का विर्द करें। अब आपने हज और उम्रे दोनों की नियत से एहराम आपको, क्योंकि ये फ्लाइट जो अभी जा रही, क्योंकि फर्स्ट जो है ये फर्स्ट लाइन वालों में अभी सब लगे हैं ना। जी जी। हाँ, अभी सब फर्स्ट लाइन वालों में तो मक्का शरीफ जाएगी ना, मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। हाँ, फर्स्ट वालों को जो है मदीना शरीफ, फिर वहां से लाया जाता है। तो अब आपके लिए तो एहराम यहाँ है नहीं, यहाँ से एहराम है नहीं, क्योंकि जो लोग मदीना शरीफ यहाँ से जाते हैं वो ऐसे नॉर्मल कुर्ता पैजामा। अब यहाँ से आपको फिर अलग सजना है, आप अमामा शरीफ भी बांध सकते हैं, आप खूबसूरत टोपी भी लगाइए, अच्छा नया लिबास मैसर हो पहनिए, खुशबू में अपने आप को बसाइए, कंघी कीजिए, दाढ़ी की कंघी कीजिए, खूब जितना सजना है काम जो है, आंख में सुरमा लगाइए, जो आपके बन पड़ता है, जितना अच्छा आप बन सकते हो बन जाओ, क्योंकि आज कौनैन के दूल्हा के सामने हाजिरी होनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर लो बदली रसूलों की होती रही,
बदली का निकला हमारा लबे, हमारा लबे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुल्क कौलैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा लबे, हमारा लबे। गमज़दों को रज़ा दादी जे की है, अरे बेकसों का सहारा हमारा लबे, हमारा लबे। तो अब मदीना शरीफ की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत मुबारक सुभान चीज़ है अल्लाह। कि कम से कम वाह आज जाने कायनात की दरबार में पहले हाजिरी हो रही सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह काबे का भी जो काबा है उसकी चौखट पे पहले हाजिरी हो सुभान रही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्ताने कौनैन, शहंशाहे कौनैन, इमामुल अंबिया, सरवरे अंबिया, महबूबे रब्बुल आलमीन के दयारे अक़दस में हाजिरी नसीब होने जा रही है। वाह तो अब आपको यहाँ तैयारी अब दूसरे अंदाज से करनी है। वाह वो जो मैं फर्स्ट टाइम बता रहा था वो मक्का वालों के लिए है, वाह लेकिन जिनको मदीना जाना नसीब हो रहा है सुभान अल्लाह, उनके लिए सुभान अल्लाह। तैयारी अलग है। क्योंकि काबा के लिए तैयारी क्या, अक्सर चीजों को छोड़ने का हुक्म है। जी काबा के लिए जो तैयारी होती है जी जी अक्सर चीजों को छोड़ने का हुक्म है। यानी बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम दीवाना बनाया जाता है उसको, मतलब होलिये के एतबार से भी, मतलब सूरतन सीरतन दोनों तरह से उसको एक दीवाना, हाँ, इश्क में पागल हुए आदमी की जैसे तस्वीर होती है, क्या बात है। वही सूरत उसकी बनाई भी जाती है और उसी हालत में वहां रहने का भी हुक्म है। वाह जैसे जैसे सुभान अल्लाह। क्या कहा गया, भाई जुमा में हमने अच्छा कपड़ा पहना था, ईद में और बेहतर पहना था, शादी हुई थी तो सबसे बेहतर पहना था, अगर पंजवक्ता में कुर्तामा पैजामा था तो जुमा में कम से कम अमामा, ईद में शेरवानी, और अगर शादी भई है तो फिर का कहना 22,000 के खाली जूता। भाई जब वो का चोरवाई 20,000 दे दिए थे तो जूता कितने कोई, तो ये अलग अलग सिस्टम। लेकिन आज काबा की जियारत को जा रहा है, हमने अर्ज की मौला क्या करना है, जुमा से भी कीमती पहन लूं, हाँ, जुमा से भी कीमती पहन लूं। कहा नहीं 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 पहनना है, मौला ईद से भी ज्यादा कीमती लिबास पहन लूं, इरशाद फरमाया नहीं पहनना है। मैंने कहा मौला मस्जिद गया तो बेहतर पहन के गया, ईदगाह गया उससे बेहतर पहन के गया, अब तो काबा जा रहा हूँ, अब तो काबा जा रहा हूँ, इन सबों से भी बेहतर पहनना है। कहा नहीं शेरवानी उतारो, हमने कहा ही क्या हो रहा, कहा टोपी उतारो, अमामा उतारो, बंडी उतारो, अंडरवियर उतारो, एक धागा बाकी न रखना, सब उतारो, हाँ क्या बात। सब उतारो। या अल्लाह क्या पहनना है, हम जो पहनते थे तो कम से कम नक्खास चौक अमीनाबाद का कुर्तामा पैजामा है, या जो है जमजम कोहेनूर का सिला हुआ कम से कम पहनते थे, तो यहाँ किस टेलर का मिलेगा, कहाँ से हुआ न खाली चादर, हाँ, सिलाने का भी हुक्म नहीं, शेरवानी कुर्ता पैजामा अमामा उतारो, क्या पहनना है, पहनना क्या लपेटना है, अल्लाह हाँ? पहनना क्या लपेटना है,
क्योंकि पहनना तो जब होगा जब सिला होगा। खाली चादर है लंबा तो नीचे लपेट दो ऊपर लपेट दो बस। हाँ, खाली चादर है तो नीचे भी लपेटा ऊपर भी लपेटा। मौला सर ढको ना बिल्कुल नहीं। कंघी कर लूं छूना नहीं, एक बाल भी टूटा तो जुर्माना। कंघी कर लूं नहीं छूना तक नहीं है उसे। दाढ़ी की कंघी कर लूं ना छूना नहीं, एक बाल भी टूटा तो जुर्माना। इत्र लगा लूं कहा खबरदार खुशबू को हाथ लगाएगा तो जुर्माना। आंखों में सुरमा काजल ना खबरदार जीनत की कोई चीज नहीं। सब छोड़ दो, न तेल लगाओ न कंघी करो न सुरमा लगाओ न इत्र लगाओ, सिर्फ 2 चादर। तो अब बताओ देखे में यह दनिस्ता लागी पागल लागी है? एकदम दीवाना जैसे किसी की मोहब्बत में खो गया हो। हाँ, किसी की मोहब्बत में वारफ्तगी में पागल हो गया हो। तो ये सूरत पहले बनाई जाती है। अब वहां पहुंचे तो अंदाज भी वही दे दिया, अंदाज भी वही। आओ आ गए 2 चादरें पहन के मौला आ गए का ये मेरा घर है। हमने कहा मौला 100 रकात नमाज पढ़ लेते हैं। कहा कुछ नहीं पहले घूमो 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा मौला ये तो दुनिया में हमने कहीं नहीं किया था, ये क्या हो रहा है? कहा पूछो कुछ ना जवन कहा जाए वो तो नहीं करो। हमने कहा ये कौन नमाज है भाई, ये कौन नमाज है, ये कौन रोजा है? बुला करके चला रहा है घूमे रहो। और सिर्फ घूमो ना, शुरू के 3 फेरों में तवाफ के शुरू के 3 फेरों में रमल करो। रमल का मतलब यह है कि सीना तान करके पंजों के बल अकड़ कर शाना हिला हिला कर चलो। हमने कहा या अल्लाह ई कुल का हो रहा है? यह मेरे चले मतलब कानून तेरा है। ला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ करना चलो। खुद ही कह रहा अकड़ के चलो। तो कहा वहां चलना जुर्म है, यहाँ ना चलना जुर्म है। तो शुरू के 3 फेरों में रमल किया। तो ये दूर से देखने में कोई अकलमंद का काम लग रहा है भाई। 2 चादर लपेटे, नंगे सर, ऐसे बाल उलझा है, दाढ़ी उलझी है, पसीने में सराबोर है, ना खुशबू लगाया ना सुरमा काजल, नंगे पैर है, दौड़ रहा है दौड़ रहा है। 1 फेरा 2 फेरा पूरा 7 कंप्लीट किया। वहीं खड़े खड़े पानी पी रहा है। दुनिया में जहां पीता था सर ढक के पीता था, बैठ के पीता था, लेकिन वहां खड़े खड़े नंगे सर ऐसे जमजम पी रहा है। कुछ ऐसे बदन पे डाल रहा है, फिर आगे बढ़ा, सफा मरवा आता है, मध्यम मध्यम चल रहा है जैसे हरी लाइट आई, जैसे दौड़ रहा है मार रनिंग पे रनिंग। क्या बात है? दन 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 दौड़ने लगा। मर्दों के लिए हुक्म, दौड़ने लगा। फिर वहां चला, आहिस्ता चलने लगा, फिर लौटा, फिर दौड़ने लगा। तो बाल उलझा, लिबास अजीब तरह, हैरानी परेशानी, दौड़ भाग, इधर गर्दिश करना, उधर इबादत, उधर और बुलंद आवाज से बोलते जाना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यानी जोर जोर से चीखता जा रहा, चिल्लाता जा रहा, शाना हिलाता जा रहा। यानी मक्का में रब ने बुला के सबको दीवाना बना डाला। सारी अदाएं दीवाने की है। हाँ, सारी ये दीवानों की अदाएं हैं। बाल झाड़ने की फिक्र न करना ये दीवाने की पहचान है। दाढ़ी वगैरह की जो है
झाड़ने सही करने की फिक्र न करना ये मस्ताने की पहचान है। लिबास की खूबसूरती की तरफ ध्यान न देना ये एक किसी के इश्क में खोए हुए की पहचान है। चलते चलते कहीं जोर से बोलने लगना ये भी एक दीवाने की पहचान है। आहिस्ता चलना कभी दौड़ने लगना ये भी एक दीवाने की पहचान है। तो रब ने बुलाया मुकम्मल सारे अरकान दीवानों के हैं। चलते चलते अचानक एक पिलर आया, उठाया पत्थर, ले दनादन ले दनादन। हम कहें क्या कहा हाजी साहब मारे डारा तो समनवा तो क्यों ना है? तो कहा था यह हुक्म है। हाँ, मारो तो इबलीस का दर्द हुई, परी पाथर वही का। तो एक तरफ से साफ कंकर पत्थर लिए दौड़ रहे हैं, मार दे दनादन ले दनादन। मीना में पहुंचे, ले जानवर की कुर्बानी, ले जानवर की कुर्बानी। वो अरफात वो मुजदलफा, यानी कहीं जो है असर और जोहर साथ में पढ़ रहा है। हमने कहा का हो गए है, कुल हुआ सही रहा, यही काव करे जा रहा। तो भाई असर और कहीं पर असर और मगरिब जो है वो जोहर और असर साथ में पढ़ रहा है, कहीं पर मगरिब ईशा साथ में पढ़ रहा है। हमने कहा कज़ा जरूर पढ़ा होगा, कहा कज़ा नहीं सब अदा है। अल्लाह, यहाँ कज़ा नहीं है, सब अदा है। मगरिब ईशा साथ में पढ़ो, ना मगरिब कज़ा न छूटने का कोई गुनाह, दोनों अदा पढ़ी जाएगी, क्योंकि यही हुक्म है। महबूब ने ऐसे ही किया। तो तमाम दीवानगी की अलामत, यानी दौड़ा दौड़ा करके खूब थकाया, खूब चलाया, खूब मेहनत करवाया, क्योंकि मक्का में सारे काम ताकत के हैं। हाँ, मक्का में सारे काम ताकत के हैं। इसीलिए कहा जाता कर जवानी में इबादत का गिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। अल्लाह, तो वहाँ अच्छे तंदुरुस्त का काम है। बहुत लोग तो यह मेरे जाते हैं कि व्हील चेयर पर यहाँ बैठा रहा था, किरावा दिया था सामने वाले का, कहा था कि हमें तवाफ करवा दियो। तो वो व्हील चेयर लेके ऊपर ऊपर घूमत दंदन दंदन, हाजी साहब बैठा है। अब भाई सब एयर कंडीशनर मामला है, सब ठंडी ठंडी हवाएं जबरदस्त, और कुर्सी पाए गए वो चले झलुआ झुला रहा है। तो हाजी गए सुए। हाँ, हाजी सोए गए, वो तो किरावा पाए है, वो तो अपन फेरा पूरे करी। 7 फेरा करे के बाद मैं यहाँ तक कहा थे हाजी साहब उठो तवाफ हो गए। अच्छा ठीक है, लियो पैसा, तवाफ हो गए। हम कहें यही मेरा हज करे रहा तो हिंदुस्तान में रहा तो का करे बौरान। हाँ, तो कम से कम वो जवान, सरकार ने इरशाद फरमाया, वो जवान मुबारकबाद के लायक है जिसने भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपनाया। क्या बात है हज़रत। तो उम्र रहे बुढ़ापे। हमारे हिंदुस्तान देखिए सारे मुल्क के लोग वहां आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क से सबसे उम्र दराज अगर जाते हैं तो वो हिंदुस्तानी है। हाँ, सबसे उम्र दराज। अरे वही मैं यहाँ बूढ़ा बूढ़ऊ ऐसा मेर जात है कि एयरपोर्ट, लखनऊ वाले एयरपोर्ट पर हमरे खड़ा रहे, सब हाजी लोग उतरत रहे, कहा गया लाओ इस्तकबाल कर डाला जाए। तो एक किनारे सब खड़ा रहे, हाजी साहब आए नंगे पैर दौड़ते और लुंगिया उठाए रहा है बौरावा, लुंगी उठाए और चप्पलवा हाथ में लिया रहा है। कहा एयरपोर्ट में चप्पलवा पहन कर चली थे तो बिछलात है। तो ऐसा ऐसा लोग ना चले तमीज ना कुछ ना कहो, भेज दिन हज करे। भाई लड़के दुबई कमाए लागे, पैसा हो गया तो कहीं अम्मा पापा पहले करवा दो। लेकिन अगर उम्र रहे और अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, मालूम है तवाफ ये तो अंदर मालूम नहीं होता, लेकिन कई किलोमीटर का तवाफ हो जाता है। इतना लंबा फेरा चलना है, सफा मरवा इतनी दूरी दौड़ना भी है, 7 फेरे लगाना भी है। तो सारे काम मक्का में मेहनत के, क्योंकि मेहनत कहीं और रखी रब ने
मजदूरी कहीं और रखी गए। काबे में हो मजदूरी इनाम मदीने में जो है। काबे में हो मजदूरी इनाम मदीने में। मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। तो सारे मेहनत के काम मक्का में होते हैं, क्योंकि काम यहाँ करो इनाम दूसरी जगह रखा गया गए। अब ये हाजी साहिबान जो मदीना शरीफ जा रहे हैं तो वहां के लिए हुक्म अलग है। वहां के लिए जितना सजना है सज लो, जितना कीमती लिबास हैसियत में है पहन डालो। अमामा बांधो, शेरवानी है यानी फाखिराना लिबास पहनो, सुरमा लगाओ, काजल लगाओ, इत्र लगाओ, कंघी करो, जबरदस्त दूल्हा बनो। और फिर सर झुकाए हुए जब वहां एयरपोर्ट से उतर कर होटल आएंगे, फिर कहा जाएगा चलो हाजिरी के लिए। तो वहां होटल में आप गुस्ल करें, वही तैयारी बनाए, वही सजे सवरे और फिर दूल्हा बन करके कौनैन के दूल्हा की दरबार की तरफ सर झुकाए नियत बांधे चले। क्योंकि 500 मीटर के दायरे में अक्सर होटल मौजूद है जहां ठहराया जाता गए, वहां से पैदल भी जाते गए। और आपको जब पहुंचेंगे निगाहों के सामने वो गुंबदे खजरा, सुभान अल्लाह, मरहबा। आपको आंखों पे यकीन नहीं आएगा कि जिसे अब तक फोटो में कैलेंडर में देखता था, आज हूबहू वही चीज निगाहों के सामने मौजूद है। आप सजे सवरे इतनो खुशबू में अपने आप को बसा करके और फिर चले और दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें, दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें, सलातो सलाम का विर्द जारी रखें। हाँ, पढ़ते जाए। काबे के बदरू तुजा तुम पे कारो दुरूद, सुभान अल्लाह। तैबा के शमशु दुहा तुम पे कारो दुरूद। शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे कारो दुरूद। दाफ़ई जुमला बला तुम पे कारो दुरूद, सुभान अल्लाह, मरहबा। अरे अपने खताकारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे कारो दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पना और तुम कहो दामन में आ तुम पे कारो दुरूद, सुभान अल्लाह। आंखों से आंसू जारी हो, दुरूद का कलमा, सलातो सलाम, जो भी औरादो वज़ाइफ मालूम हो पढ़ते जाए, पढ़ते जाए। और आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको जो एंट्री होनी है वो दरवाजे बाबू सफा से है, बाबू सफा से, कि बाबे जिब्रील से अफजल है, लेकिन अब वो दरवाजा चूंकि जन्नतुल बकी की तरफ खुलता है उसको अक्सर बंद रखा जाता है। तो इधर से हाँ बाबू सलाम जी, बाबू सलाम से आपका दाखिला होना है, बाबे जिब्रील पे आप निकलेंगे। तो अब बाबू सलाम से दाखिला में कई चीज़ों का फ़ायदा भी है, ऐसी बात नहीं है, फजीलत तो और चीज़ है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा बाबू सलाम से।
क्योंकि आप बाबू सलाम से एंट्री करेंगे तो ये हिस्सा रोज़े रसूल की तरफ रहता है। ऐसे एंट्री करेंगे तो ये बायां हिस्सा नबी के रोजे की तरफ रहता है, दहना इधर दीवार की तरफ रहता है, बीच में गली बनी है ना, गैलरी, तो उस गैलरी से आप चलेंगे। अच्छा, वहां चूंकि इतना मौका रहता नहीं है कि आप खड़े हो करके कुल पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फातिहा पढ़ें, फिर दुआ मांगे। जैसे उनके कुल के रेंज में आइबो बस सर से बाहर जी, हाँ वो खड़ा रहते ना कुल पुलिस हो, तो वो जो है पकड़ के बाहर, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो इतनी जगह भी नहीं कि आप खड़े हो करके आप पढ़ें सब कुछ। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि एंट्री करें बाबू सलाम से तो आहिस्ता एंट्री करें, भर भर भागत ना जाए, मतलब आहिस्ता एंट्री करें और कुल पढ़ें यहीं से नहीं। जो सूरत याद हो सूरत पढ़ लीजिए, चारों कुल पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, यानी सब कुछ पढ़ कर रेडी रखो एकदम, और चला करो चला करो चला करो। जैसे सामना हो बस हाथ उठा दीजिए कि मौला जो कुछ भी पढ़ा हम तेरे हबीब के दरबार में पेश करते हैं, मौला मेरे कबूल फरमा ले। हजरत सिद्दीक़ को उमर के दरबार में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा जे। जो पहलू में यार आबाद है आराम फरमा है, मेरे मालिक कबूल फरमा। मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा, बाज बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम्मी मुगरकुन खुज़ यदी साहिल लना अशकालना। ये दुआ करो मेरे सरकार, हम गुनहगार बिछड़े हुए, तो ये आंखों से आंसू बंद नहीं होना चाहिए। सारी इल्तिजाएं कर डालें कि उधर निकालने की बारी आए, इधर आप सब कुछ कर चुके हो। और बायां करीब होता है, बायां करीब होता है क्योंकि दिल बाईं तरफ होता है, तो जितना इधर करीब होगे दिल रोजे रसूल से करीब से करीब। हाँ, और फिर पढ़ना नसीब हो जाए, फिर बाहर आकर के आप गुंबद शरीफ देखिए और पढ़िए बाहर, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी हाजिरी हो गई है, बाहर आइए गुंबद रसूल देखिए और पढ़िए। ज़हे मुक़द्दर हबीब हक से सलाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पर के अदब का आला मकाम आया। सुभान अल्लाह। ये कौन सर पर कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पे। ये कौन सर पर कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पे। अरे फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ी है तेरा माया। और बस आखिरी फिर इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर हम और आप गुनहगारों को याद रखना, जितने हैं सबों को याद रखना। और हमारी तरफ से वो पैगाम है जो शेर की सूरत में भी है। हाँ, ये कहे ना आका, हाँ ऐ हुज्जाजे किराम, ये कहे ना आका बहुत से आशिक तड़पता सा छोड़ आया हूँ मैं। ये हम सभी की तरफ से ये अर्ज करना कि सरकार भेजने वालों में कई सौ तड़प रहे थे, आका निगाहे करम उठा दे, उन गरीबों को भी हाजिरी नसीब कर दे।
ये कहे ना आका बहुत से आशिक, अरे तड़पता सा छोड़ आया हूँ मैं, अरे बुलावे के मुल्तज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया, बुलावे के मुल्तज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया, झुकाओ नज़ीर बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। तो हम गुनहगारों की तरफ से सलाम मोहब्बत पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों के सफ़र को आसान फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, वहाँ के हर अरकान को कमा हक़्क़हू अदायगी की तौफीक अता फरमाए और आपको हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए और हम गुनहगारों को भी हज्जे बैतुल्लाह मौला नसीब फरमाए। इस्लामी फ़राइज़ में एक सबसे बड़े अहम फरीज़ा का नाम फरीज़े हज है। जैसे कि अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज फरमाया, रोज़ा फ़र्ज फरमाया, ज़कात फ़र्ज किया गया, ऐसे ही हज को भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज फरमाया है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। हर फर्ज के लिए कुछ ना कुछ शर्तें हैं। अब जैसे नमाज पढ़ने के लिए अक्लमंद होना, बालिग होना, मोमिन मुसलमान होना, ये लाजिमो ज़रूरी है। तो जब नमाज का वक्त आएगा और इन चीज़ों का मालिक अगर बंदा है तो उस पर वो नमाज फ़र्ज हो जाएगी अपने अपने वक्त पर। किताबम मौकूता, ऐ ईमान वालों हमने तुम पर वक्त बांधी हुई नमाजें फ़र्ज की। तो अब ये फ़र्ज अपने शर्त के साथ मौजूद है, यानी इसके भी शरायत है कि बंदा अक्लमंद हो, यानी पागल पर नमाज फ़र्ज नहीं है। बंदा मोमिन मुसलमान हो, गैर मोमिन पर फ़र्ज नहीं है। और बालिग भी हो, नाबालिग पर फ़र्ज नहीं है। तो ये नमाज के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसे रमज़ान के रोज़े के लिए तो उसमें भी अक्लमंद होना ज़रूरी है, बालिग होना ज़रूरी है और रमज़ान मोमिन मुसलमान होने के साथ रमज़ान के महीने का होना भी ज़रूरी है, तो वो फ़र्ज हो जाएगा। जैसे महीना आया, जैसे इस वक्त किसी पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है इस वक्त, लेकिन जैसे रमज़ान का महीना आएगा फ़र्ज लागू हो जाएगा। अगर मुसलमान है, आकिल बालिग है और वक्त भी उसे मिल गया है तो अब उसे रोज़ा रखना ज़रूरी है। इसके बाद ज़कात का मामला है। ज़कात भी अपने शर्तों के साथ ही फ़र्ज है। ज़कात भी अपने शर्तों के साथ फ़र्ज है। तो ज़कात के लिए शराइत ये है कि आकिल बालिग मुसलमान के होने के साथ साथ मालिके निसाब भी होना ज़रूरी है। मालिके निसाब भी होना ज़रूरी है और साथ में उस माल पर साल गुजरना भी ज़रूरी है। एक साल पूरा हुआ ज़कात फ़र्ज, साल में एक दिन भी कम है तो वो ज़कात फ़र्ज नहीं हो सकती। जब साल पूरा होगा तभी फ़र्ज भी लागू होगा। तो आकिल बालिग मर्द मुसलमान औरत इन सारे लोगों पर
वक्त अगर आ गया और निसाब का मालिक भी है, टाइम पूरा हो गया, तो अब ज़कात देना फर्ज है। लेकिन नमाज की जो फर्जियत है वो रोजाना है, पर डे, यानी दिन और रात मिला करके 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजें बनती हैं, जो सबको मालूम है। तो ये रोजाना है, नमाज रोजाना। रमजान का रोजा साल में एक मर्तबा, रमजान का रोजा साल में एक मर्तबा, ज़कात भी साल में एक मर्तबा। अब आ जाइए हज पर, तो हज के लिए भी शरायत है। जब तक वो शर्त ना पाई जाए उस वक्त तक ये फरीजा लागू ना होगा। तो अब इसके लिए भी अक्लमंद होना जरूरी है, बालिग होना भी जरूरी है, मोमिन मुसलमान होना भी जरूरी है, और साथ में हज की इस्तिताअत का होना भी जरूरी है। अब इस्तिताअत में वो चीज आती है, जैसे हज बैतुल्लाह के लिए जाने में और आने में जितने पैसे की जरूरत पड़ती है खर्च के लिए, यानी सफर का खर्च, किराया, ज़ादे राह, इन सारी चीजों के अलावा जितने दिन वहां रहेगा या आने जाने में जो टाइम लगेगा, जिनका खर्च इसके ऊपर लाजिम और जरूरी है, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, या छोटे भाई बहन हैं जो इसकी किफालत में रहते हैं, तो इसके आने और जाने में जितना वक्त लगेगा उतने टाइम तक के लिए इनके खाने पीने, दवा, इलाज, कपड़े लत्ते, मकान का इंतजाम होना जरूरी है। भाई ये नहीं कि घर बेच के हज करने चला गया, घर वालों को टेंट के नीचे करके चला गया, ऐसा नहीं, बल्कि आने जाने में जितना वक्त, तो अब आम तौर पर 40 से 45 दिन लग जाते हैं हज के लिए। जो इस वक्त तेज तर्रार सफर, नहीं तो पानी वाली जहाज से तो काफी समय लग जाता था, लेकिन अब तेज तर्रार सफर तो 40 से 45 दिन इसकी अदायगी में लगता है। और इसके अय्याम शव्वाल के महीने से शुरू होते हैं, यानी हज का जो दिन शुरू होता है, तारीखें शुरू होती हैं, ये शव्वाल के महीने से 10 जुल्हिज्जा तक रहती है। ये तारीखें शव्वाल के महीने से 10 जुल्हिज्जा तक रहती है। इस बीच में अगर इस माल का मालिक है कि उतना खर्च भी उठा सके और पीछे जिनके अखराजात इसके ऊपर हैं उनके खाने पीने का इंतजाम कर सके, तो अब ऐसे आकिल बालिग मोमिन मुसलमान पर हज बैतुल्लाह जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। जैसे नमाज 5 वक्त 24 घंटे में रोजाना, रोजा साल में एक बार, ज़कात साल में एक बार, लेकिन हज का मामला उम्र में एक बार है। अब इन शराइत के होते हुए, यानी अक्लमंद भी है, बालिग भी है, मुसलमान भी है, मालदार भी है, यानी हज के अखराजात का वो कफील हो सकता है और सारी चीजें मौजूद हैं। तो अब इसमें अगर किसी ने ताखीर किया, जैसे होता नहीं कि बहुत से लोग टाल मटोल कर देते हैं कि अभी बेटी को विदा करना है, 3 बिटियां शादी को रह गई हैं, उनकी विदाई हो जाए तब हज कर लेंगे, या फला जमीन की रजिस्ट्री रुकी हुई है, हो जाए तो कर लेंगे, इस साल नहीं तो अगले साल कर लेंगे। तो ये अलग अलग जो बहाने, तो ऐसे के लिए जो शरीयत का कानून है वो हम बता दें आपको। हम तकरीर कर रहे हैं, कुछ बुनियादी बातें आपको हम दिए दे रहे हैं, हाँ, जो बिल्कुल जरूरी है आज की महफिल के लिए, बुनियादी बातें। तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत का हुक्म क्या है कि सारी शर्तों का मालिक भी है,
सारी चीजें मौजूद हैं, यानी हज मुकम्मल फर्ज है। अब अगर करने नहीं जाता या टाल मटोल बहानेबाजी करता है तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत का हुक्म है कि वो शख्स एक तो रोजाना गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा, ताखीर जब तक करता रहेगा रोजाना गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। दूसरा कानून ये है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो यहूदी होकर मर जाए या नसरानी होकर मर जाए, अल्लाह रसूल का उस पर कोई जिम्मा नहीं है, यानी अल्लाह रसूल के जिम्मेदारी से उसे हटा दिया जाता है। अब उसका ईमान खतरे में होता है कि मौत के वक्त हो सकता है कि माद अल्लाह ईमान छीन लिया जाए या उसे कलमा तक नसीब न किया जाए, और ताखीर करता बगैर किसी वजह शरई के, तो ऐसे बंदे के लिए फासिके मोलिन का हुक्म है। फासिके मोलिन का हुक्म है, यानी वो बंदा अब शरीयत की निगाह में इस काबिल ना रहा कि कोई शरई गवाही दे सके, यानी वो ना निकाह में गवाह बन सकता है, न चांद देखने में गवाह बन सकता है, यानी जहां जहां शरई गवाह की जरूरत पड़ेगी, जिसको हज फर्ज है, जिस पर फर्ज है और नहीं करने जा रहा, बिला वजह शरई ताखीर कर रहा है, तो ऐसे के लिए अब शरीयत के कानून में वो गवाह नहीं बन सकता है। वो फासिके मोलिन यानी अलल एलान फिस्क का काम करने वालों की लिस्ट में उसका नाम लिखा जाएगा, और खात्मा हो सकता है ईमान के साथ ना हो मादअल्लाह, क्योंकि अल्लाह रसूल की जिम्मेदारी उस पर से उठा ली जाती है, निगरानी उठा ली जाती है। तो ऐसे के लिए हुक्म ये है शरीयत का। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया में तौफीक अता फरमाए, उनके लिए हुक्म ये है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम मुकम्मल कर ले, क्योंकि ये किसी रस्म का नाम नहीं है, ये किसी रियाकारी और दिखावे का नाम नहीं है, ये किसी दुनियावी कानून पर अमल का नाम नहीं है, बल्कि हज्जे बैतुल्लाह ये शाने मोमिन, अलामते इस्लाम, फराइज़े इस्लाम में जो सबसे अहम फरीजा है वो हज्जे बैतुल्लाह का है। इसलिए जिस तरह नमाज को हम फर्ज समझते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा सख्त कानून हज के लिए आता है कि अगर वो साहिबे निसाब हुआ और ज़ादे राह का मालिक हुआ, तो ऐसे बंदे के लिए हुक्म है कि वो ताखीर ना करे, बल्कि अल्लाह की घर की जियारत के लिए, वो काबतुल्लाह के दीदार के लिए सफर करे और वहां जा करके अरकान अदा करे। अब इसमें फायदा क्या है भाई? हर काम बगैर बेनिफिट के नहीं होता। आदमी फायदा पहले देखता है, अमल बाद में करता है। तो अब फायदा क्या है इसमें? तो अल्लाह तबारका व तआला ने मोमिनीन के लिए वो खुशनसीबी रखी कि इबादत की नियत से अगर मोमिन अल्लाह के घर की तरफ एक कदम भी अपने घर से बढ़ाता, तो अल्लाह ताला उसे एक कदम पर 10 नेकियां अता फरमाता है। 10 नेकी किस पर है? जैसे आप 5 वक्ता नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, घर से इरादा करके आपने कदम निकाला, तो अब मस्जिद तक जितने कदम पड़ेंगे, हर कदम पे 10 नेकी आपको अता की जाएगी। ये कानून गैर रमजान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कानून रमजान के अलावा 11 महीनों में है कि उसने रब की तौफीक से सजदे के लिए मस्जिद का इरादा किया
और घर से जैसे ही कदम निकाला तो एक कदम रखा 10 नेकी नामे आमाल में लिख दी गई, दूसरा कदम रखा 10 नेकी नामे आमाल में लिख दी गई। क्योंकि करीम आका ने इरशाद फरमाया कि खुश नसीब है वो शख्स जिसका घर मस्जिद से दूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो शख्स जिसका घर मस्जिद से दूर हो। सहाबा ने ताज्जुब की सरकार, खुश नसीब तो उसे होना चाहिए जो मस्जिद के करीब बसा हो, है कि नहीं? भाई खुश नसीब उसे होना चाहिए जो मस्जिद के पड़ोस में रहे। भाई अल्लाह के घर के पड़ोस में रहे तो ज्यादा खुश नसीबी उसे मिलनी चाहिए। तो सहाबा ने जब अर्ज की, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा बात ऐसी नहीं है, बात कदमों के शुमार की गए, जो जितना दूर से आएगा कदम ज्यादा पड़ेंगे, नेकियां ज्यादा अता की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम ज्यादा पड़ेंगे, नेकियां ज्यादा उसके नामे अमाल में दर्ज की जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब ये 10 नेकी गैर रमजान में अल्लाह के घर की तरफ या किसी नेक जगह के लिए आप कदम उठाते हैं तो 10 नेकी। किसी बीमार की तीमारदारी के लिए, माँ बाप की खिदमत के लिए, किसी की मदद के लिए आप कदम उठाते हैं तो 10 नेकी। लेकिन जब रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आता गए तो अल्लाह ताला उस एक कदम में जो 10 नेकियां दी जा रही थी, रमजान की बरकतों से अल्लाह ताला उसे 70 गुना तादाद में नेकियां अता फरमाता गए। मरहबा, मरहबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो तादाद बढ़ेगी। अब रमजान की फजीलत अपनी जगह पर है, तो उसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला उसे 70 गुना तादाद में नेकियां अता फरमाता है। तो ये हो गया। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि फिर हाजी के लिए एक कदम पर कितनी नेकी है? क्या बात। भाई नमाज के लिए चला 10 नेकी, मदद के लिए चला 10 नेकी, नेक काम के लिए नेक जगह पर किसी अल्लाह वाले के दर पर हाजिरी के लिए, बैतुल्लाह के अल्लाह के घर की तरफ नमाज रोजे के लिए तो 10 नेकी। तो हाजी के एक कदम पर कितनी नेकी है, ये सवाल है। और शायद कि आपने उलमा से सुना हो, ना सुने होंगे तो मालूमात में इजाफा होगा। हम बताते हैं हाजी के एक कदम पर कितनी नेकी है। हाँ, क्योंकि अब ये चेहरा आम चेहरा न रहा। वाह, क्या बात है हजरत। अब ये चेहरा आम चेहरा न रहा, बल्कि आंखें चूमने के काबिल हो गई। हाँ, मरहबा, मरहबा। अभी इन्होंने काबा देखा नहीं, गुंबद खजरा देखा नहीं, हजरे अस्वद चूमे नहीं, मकामे इब्राहिम पर खड़े न हुए, मताफ न गए, मुजदलफा में ना अरफात न गए। लेकिन शरीयत का कानून ये गए, हज का इरादा ही हाजी का लक़ब अता कर देता गए। अल्लाह, अल्लाह, यानी इरादा पुख्ता हो गया। कल को इंशाअल्लाह ये उस मुकद्दस दयार के लिए मुसाफिर बनेंगे, तो आज ही से या जिस दिन से इरादा किया इनको हाजी कहा जाएगा। अब अगर इस रास्ते में खुशनसीबी से मौत भी नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला कयामत तक हज करने वालों का सवाब इनके नामे आमाल में अता फरमा देगा। और कयामत तक हर साल जो हाजी को नेकियां मिलती गए, उस रास्ते में मौत कबूल करने वाले के लिए हर साल वो हज मकबूल का सवाब सुबह कयामत तक उन्हें दिया जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, मरहबा, मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अब आम मामला नहीं रहा, आम मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये
खास होते जा रहे हैं, खास होते जा रहे हैं। और एक बात बता दें, हजरत जी भाई कम से कम 55-60 की उम्र तक पहुंच चुके होंगे, है कि नहीं? जी जी अब तक इन्होंने जिंदगी में लाखों करोड़ों सफर कर डाला। भाई सफर किए कि नहीं किए? जी कहीं ससुराल के लिए सफर हुआ होगा, कहीं परदेश के लिए सफर हुआ होगा, रिश्तेदार के लिए सफर हुआ होगा। जी, जी, जी। लाखों करोड़ों सफर कर चुके और ये मेहमान भी सबके बनते रहे। कहीं बेटी के यहाँ मेहमान, कहीं बहन के यहाँ मेहमान, कहीं माँ बाप के रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान, यार दोस्तों के यहाँ मेहमान। तो लाखों करोड़ों सफर भी हो गए और लाखों करोड़ों मर्तबा ये मेहमान भी हुए। लेकिन अब ये आम इसलिए न लगे क्योंकि सफर बैतुल्लाह का है, मेहमान परवरदिगारे आलम के गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब। सफर बैतुल्लाह के लिए और मेहमान परवरदिगारे आलम के लिए। और एक चीज आपने याद रखा कि हर मेजबान अपनी ताकत के मुताबिक मेहमान की इज्जत और तकरीम करता है। वाह वाह भाई हर मेजबान, जी हर मेजबान ये चाहता है कि अपने मेहमान के लिए क्या से क्या पेश कर दूं कि मेरा मेहमान खुश हो जाए। हर मेजबान चाहता है। आपके यहाँ भी मेहमान आते रहते होंगे और मेहमानों की कद्र करना तो हमारी शरीयत का लाजिमा है। हाँ, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मेहमानों का इस्तकबाल किया करो, अपने दस्तरखान पे जगह दिया करो, क्योंकि कोई भी मेहमान दस्तरखान तुम्हारा होता गए लेकिन रोजी अपने हिस्से की खा रहा होता गए। सुभान अल्लाह, मरहबा। दस्तरखान तुम्हारा होता है लेकिन रोजी वो अपने हिस्से की खाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इरशाद फरमाया, जिसने मेहमान की ताजीम की, जिसने मेहमान को इज्जत की निगाह से देखा, तो हर एक के यहाँ मेहमान आते गए अपनी ताकत के मुताबिक। और कहीं कहीं तो इतना खुलूस आ जाता है साहब कि ताकत से भी बढ़ के हम इंतजाम करना चाहते हैं। हाँ, ताकत से भी बढ़ के कि मेहमान है यारा, रोज रोज थोड़ो आता है, कम से कम आ गया है तो आज इतनी खिदमतें कर ली जाए कि वो सुभान अल्लाह मुस्कुराता हुआ यहाँ से निकले। सुभान अल्लाह। तो ताकत से भी कहीं ज्यादा इंतजाम हो जाते हैं। तो हर मेजबान अपनी ताकत के मुताबिक या उससे भी बढ़कर काम करने की ख्वाहिश रखता गए। और यहाँ जिस मेहमान और मेजबान की बातें हो रही है, तो मेजबान परवरदिगारे आलम है, वो अपनी कुदरत के मुताबिक अपने इन मेहमान बंदों के लिए दस्तरखान सजाता गए। और दुनिया के जो मेजबान दस्तरखान लगाते गए, वहाँ सिर्फ खाने मिला करते गए, लेकिन वो वाहिद दस्तरखान है जहाँ के लुकमों में जन्नत तकसीम की जाती है। अल्लाह अल्लाह। ये रब के ज़ुयूफुर रहमान कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रब के मेहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब उस दयार में जाने के बाद परवरदिगारे आलम के मेहमान बने। और जाहिर सी बात है कि परवरदिगारे आलम आम बंदों को मायूस नहीं करता, तो अपने मेहमानों को कैसे मायूस करेगा। सुभान अल्लाह। तो इसके फायदे में, इसकी फजीलत में जो अहादीस वारिद हुई,
वाकयात रोनुमा हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उसे ऐसे गुनाहों से पाक कर दिया जाता है जैसे अभी आज ही माँ के शिकम से पैदा हुआ हो। जैसे अभी आज माँ के शिकम से जन्म लिया हो। सुभान अल्लाह। जन्म लेने वाला बच्चा जैसे बिल्कुल जुर्मों से, खताओं से, गुनाहों से बिल्कुल साफ सुथरा उजला होता है, ऐसे ही उसे तमाम गुनाहों से कबीरा को हल्का किया जाता है, सगीरा को तो बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। हाँ, सगीरा को तो बिल्कुल साफ कर दिया जाता है और उसे बिल्कुल गुनाहों से उजला सुथरा कर दिया जाता है। तो ये इस रास्ते का फायदा है। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा जो हम बताने जा रहे थे आपको, ये है सबसे बड़ा फायदा। सुभान अल्लाह। कि आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि एक कदम पर हाजी को कितनी नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुन लीजिए साहब, ये रब का इनाम है जो अपने बंदों को परवरदिगार आलम अता फरमाता गए कि नमाज के लिए चलने वाले को 10-10 नेकियां, रमजान में 70 गुना तादाद में। लेकिन जब हाजी हज के इरादे से घर से कदम निकालता गए तो जितने कदम उसके घर से मक्का शरीफ तक पड़ने वाले थे, जराए कोई भी हो, सवारी कोई भी हो, शुमार कदमों का किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। जैसे कोई कह सकता है ना कि हाजी साहब पैदल थोड़ो जा रहे हैं जो कदम शुमार होगा। हाजी साहब तो लखनऊ पहुंचेंगे या बंबई पहुंचेंगे और वहां एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पर साय से निकल जाएंगे और वहां दन से जो है 4-6 घंटे में जद्दा। तो अपना ये कदम कहाँ शुमार होगा जब जहाज से गए। तो वही साहब, ये चाहे हवा से होकर जाए चाहे पानी से होकर जाए, शुमार कदमों का किया जाता है। अब कितनी नेकियां हाजी को एक कदम पर दी जाती है। हजरत इरशाद फरमाया गया, शुमार कदमों का होता गए और एक एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां लिखी जाती है। 7 करोड़ एक कदम पर। हाजी के लिए एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां उसके नामे आमाल में दर्ज की जाती है। अब पता लगाओ साहब कि यहाँ से मक्का तक कितने कदम पड़ेंगे और हाजी को कितनी नेकियां मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस सफर है साहब जिसका मुसाफिर दुनिया की मुसाफिरों से अलग होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों हैं? सारी चीजें क्यों हैं? ये सारी चीजें इसलिए गए साहब कि एक तो सदाए इब्राहिम पर लब्बैक कहने वालों की हाजिरी और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये गए कि बहाना काबा गए, दिखाना मदीना गए। अल्लाह, वाह, बहाना काबा है, दिखाना मदीना है। कि अपने घर की जियारत के बहाने बुलाऊंगा, लेकिन महबूब जब तक मदीना न जाएगा वो हाजी नहीं हो सकता। अल्लाह, वाह वाह। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। अल्लाह, हज भी खुदा ने करा दिए। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा
उस पाक दर की है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। काबा का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने की लोहजत किधर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, अरे रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। सुभान अल्लाह मरहबा मरहबा। तो ये वो मुकद्दस हस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर के तुफैल बन रही हैं कि इन्हें तो वो मंजर देखना नसीब होने वाला है। देखिए जाते तो सब हैं, जाने में तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन बुलाए कम ही जाते हैं। वाह हाँ, क्या बात, बुलाए कम ही जाते हैं। बहुत सही। भाई जाने में तो अभी हाल ही में आपने बहुत सारी न्यूज़ें सुनी होगी, कितने लोग पहुंच गए जी हैं। जहां बोर्ड लगा हुआ था उसकी भी नाफरमानी करके लोग पहुंच गए। तो क्या मतलब, हर एक के लिए ये हुक्म है नहीं, जो बुलाए जाते हैं फिर उन्हें नवाजा भी जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, उन्हें नवाजा भी जाता है। अब हाजी के मकबूल होने की और उसके हज के कबूलियत की जो अलामत बताई गई है, निशानी, वाह कि हाजी यहाँ से रुखसत हुआ, उसकी जिंदगी का पहलू सबके सामने गए। जब लौट करके आए अगर पहले से बेहतर हो जाए तो समझ लेना हज कबूल कर लिया गया। अल्लाह मरहबा मरहबा। जिंदगी के सारे पल निगाहों के सामने सबके हैं। अब हाजी गया, लौट के आए, तो जो पल गुजर गए उससे बेहतर अगर हो जाए तो फिर समझ लेना कि उसका हज कबूल कर लिया गया। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। ये वो मुकद्दस दर। अब यहाँ